इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, प्रिस्का, गाय और उनके बच्चे मैडेक्स और ट्रेंट, और ये सभी के सभी एक आइलैंड पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे होते हैं। और जब वो लोग वहां पर उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये जगह उन्हें बहुत शानदार और सुंदर लगती है। इस पूरी फैमिली का वहां पर उस रिजॉर्ट में बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। उनको वहां पर उनकी स्वागत पर कुछ स्पेशल ड्रिंक दी जाती है और बच्चों को स्पेशल जूस दिया जाता है। इस फैमिली की बच्चों को यह जगह काफी ज्यादा पसंद आई होती है और वो अपनी मॉम डैड से इस खूबसूरत सी जगह लाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद बच्चे बीच के किनारे मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ का एक लड़का जो उसी जगह का रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है इडलिप, जिसकी ट्रेंट से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों इस पूरे बीच पर मस्ती करते हैं। यहाँ पर इडलिप की शक्ल देखने से ऐसा लगता है कि वह इस जगह और इस बीच के बारे में कोई ना कोई सीक्रेट जानता है। रात के टाइम में हम देखते हैं कि यह फैमिली अपने रिजॉर्ट के रूम में होती है और इन बच्चों के माता पिता के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो रही होती है। असल में गाय और प्रिस्का की अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके साथ में ये आखिरी वेकेशन होती है। इसके बाद में उन दोनों के बीच में डाइवोर्स होने वाला है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि प्रिस्का बहुत लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होती है, जिसके बाद में अगले दिन सुबह के समय पूरी की पूरी फैमिली बैठकर सबके साथ में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर इस रिजॉर्ट का मैनेजर आकर उन्हें बहुत ही सुंदर एक बीच के बारे में बताता है और वहाँ जाने के ऑफर्स उन्हें देता है, जहाँ पर वो बहुत ही कम भीड़भाड़ में इस ब्यूटीफुल जगह के नजारे का मजा ले सकती है। तभी अचानक से उनके सामने वाली टेबल पर बैठी महिला को बहुत खतरनाक दौरे पड़ने लगते हैं और इस महिला का नाम होता है पैट्रिशिया। उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो पेशे से एक मेल नर्स होता है। तभी वहाँ पर उन सभी के बीच में बैठा एक डॉक्टर जिसका नाम होता है चार्ल्स वहाँ पर उनकी मदद के लिए आता है। प्रिस्का और गाय ने उस आइलैंड पर जाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसके बाद अगले दिन उस रिजॉर्ट का एक ड्राइवर उन सभी लोगों को उस जगह के पास में छोड़ देता है और उनसे बोलता है कि आप लोगों को यहाँ से थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा। इसके बाद आप सभी वहाँ पर उस बीच पर पहुंच जाएंगे। इन लोगों के साथ में उस डॉक्टर की फैमिली भी आई होती है, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ, एक छोटी बच्ची कारा और उसकी बीबी क्रिस्टल होती है। इसके बाद में वो कुछ चट्टानों के बीच से उस सीक्रेट बीच पर पहुंच जाते हैं और ये बीच सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, जैसा कि उनकी रिजॉर्ट के मैनेजर ने उन्हें बताया था। इस जगह की एक साइड पर काफी बड़ी बड़ी चट्टाने की दीवार होती है और दूसरी साइड काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को उस जगह पर एक आदमी पहले से बैठा दिखता है, जिसका नाम होता है सेडान। मैडेक्स अपने पिता से बोलती है कि मैं इस इंसान को जानती हूँ, यह एक फेमस पर्सनैलिटी है। जिसके बाद में बच्चे इस बीच पर बहुत खेलते हैं। तभी खेलते खेलते मैडेक्स और ट्रेंट को इस बीच की एक जगह पर कुछ जंग लगे चाकू और कुछ बच्चों के खिलौने मिलते हैं जो कि रेत में दबे होते हैं। वो बच्चे इस बात को अपनी मॉम को बताते हैं, जहाँ पर वो उनसे बोलती है कि तुम लोग वहाँ से दूर रहो, नहीं तो तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्रेंट उस बीच में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वह चट्टानों के पास में शांत पानी में पहुंचता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की लाश तैरकर उसके पास में आती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है। वह लोग उस बॉडी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी वो रैपर सेडान वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है जो कुछ देर पहले यहाँ पर स्विमिंग के लिए गई हुई थी। लेकिन बाकी के लोग सेडान की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें सेडान पर शक होता है कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर शायद समुद्र में फेंक दिया है। वह ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि सेडान की नाक से कंटिन्यू खून निकल रहा होता है और शायद यह उन दोनों के बीच में झगड़ा होने की वजह से हुआ है। तभी कुछ समय के बाद में वहाँ पर वही महिला जिसको रिजॉर्ट में दौड़ा पड़ रहा था, वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इसी बीच पर आ जाती है। तभी वहाँ के सभी लोग वहाँ की सारी सिचुएशन उन दोनों को बताते हैं और आगे उनसे बोलते हैं कि हम सभी को इस जगह से वापस जाना चाहिए। जिसके बाद में जब जेरिन इस जगह से वापस जाने की कोशिश करता है, उस पथरीले रास्ते पर पहुंचते ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और थोड़ी देर में ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि वह जिस रास्ते से यहाँ पर अंदर आए थे अब वहां से वापस नहीं जा सकते हैं। तभी चार्ल्स की बूढ़ी माँ की अचानक सांसें बंद हो जाती हैं और बिना किसी बीमारी के वह वहीं पर मारी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। प्रिस्का भागते हुए उस डॉक्टर के पास में आती है और बच्चों को एक बार देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी बच्चों के साथ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका उसे कभी भी अंदाजा नहीं था। वो बच्चे मैडेक्स और ट्रेंट अचानक से अपनी उम्र से 5 साल बड़े हो गए होते हैं और यह उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। आखिर ऐसा कैसे
पॉसिबल हो सकता है। तभी वो रैपिड सेडान इन सभी की नजरों से भागते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिसको पकड़ने के लिए चार्ल्स भी उसका पीछा करता है। लेकिन जैसे ही वह दोनों उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही वह तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं और वापस बीच पर आ जाते हैं। अब उन सभी को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तभी वह डॉक्टर अचानक से चाकू से सेडान पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ सेडान ही कर रहा है, लेकिन अब उनके सामने एक और बहुत ही अजीब सी चीज होती है। सेडान का वह घाव अपने आप ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेरिन उन सभी लोगों को सजेस्ट करता है कि हमें धारा की विपरीत दिशा में तैरकर जाना चाहिए, जिससे हमें आगे कोई दूसरा किनारा मिल सके। लेकिन उसकी इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता है। कोई भी इस खतरनाक समुद्र में अपने बच्चों के साथ में नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद में वह सभी के सभी आपस में इस समस्या को सुलझाने के लिए मीटिंग करते हैं। पेट्रिशिया को ऐसा लगता है कि बच्चे किसी तरह के वायरस की चपेट में आ गए हैं और इसी वजह से शायद उनकी उम्र इतनी जल्दी बढ़ रही है। तभी प्रिस्का उन सभी को अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताती है। उसके पेट के अंदर एक ट्यूमर है जो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लेकिन जब जेरिन उस ट्यूमर को चेक करता है, वो उसे छूकर देखता है तो वो एक बॉल के साइज के बराबर का होता है। असल में उसका ट्यूमर भी अचानक से काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और तभी प्रिस्का अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके पेट का ट्यूमर बड़ा होता ही जा रहा होता है। और यहाँ पर अब एक बात और समझ आ जाती है कि इस बीच पर सिर्फ उम्र ही बस नहीं बढ़ती है, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी होती है तो वह भी काफी स्पीड में बढ़ती है। अब अगर उन्हें प्रिस्का की जान को बचाना है तो उन्हें उसके पेट में कट लगाकर उसके बढ़ते हुए ट्यूमर को वहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी डॉक्टर चार्ल्स उसकी सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाता है। वो एक चाकू से उसके पेट में कट लगाता है, लेकिन वह अपने आप ही बहुत ही स्पीड में भर जाता है। जिसके बाद में डॉक्टर फिर से उसके पेट में कट लगाता है और इस बार सभी लोग उसके पेट में हाथ लगा लेते हैं, जिससे उसका घाव ना भर पाए और ट्यूमर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। तभी सेडान वापस से अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के पास में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी होती है। और ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान मर जाता है तो नॉर्मली उसकी बॉडी को डिकम्पोज्ड होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ 3 घंटे में ही हो जाता है। यहाँ पर जेरिन को समझ आ जाता है कि इस बीच पर कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के सेल पर यानी कि कोशिकाओं पर असर करता है, जिस वजह से इंसान की उम्र यहाँ पर जल्दी जल्दी बढ़ती है। तभी सेडान कैलकुलेशन करके उन सभी को बताता है कि इस बीच का 1 घंटा लगभग 2 साल के बराबर है और आगे बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर 1 दिन भी बिताया तो हम अपनी जिंदगी में 50 साल बड़े हो जाएंगे। बच्चों की एज स्पीड में बढ़ने की वजह से उनमें अब हार्मोनल चेंजेस भी होने लगते हैं। ट्रेंट जो कि प्रिस्का और गाय का बेटा होता है और क्यारा जो कि डॉक्टर चार्ल्स की लड़की होती है, उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उनके रोमांस के बाद कुछ ही मिनट में क्यारा 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सभी क्यारा के बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा इस बीच पर उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने के कारण मर जाता है और इस हादसे से क्यारा और ट्रेंट मानसिक रूप से टूट जाते हैं। लेकिन अब तो माहौल और भी ज्यादा तब खतरनाक हो जाता है जब डॉक्टर चार्ल्स की दिमागी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पागलपन में सेडान को चाकू से घोप घोप कर बुरी तरह से मार डालता है। वो सब किसी तरह से डॉक्टर चार्ल्स को शांत करते हैं और उसके हाथ से वो चाकू ले लेते हैं, जिससे अब वो किसी और पर हमला ना कर पाए। जेरिन उन सभी से बोलता है कि वो नेशनल स्विम टीम में था और आगे वो बोलता है कि वो तैरकर दूसरे किनारे तक जा रहा है, जिससे वो वहां से मदद लेकर यहाँ पर वापस आ सके। यहाँ पर गाय को समझ आ जाता है कि उन्हें इस बीच पर जानबूझकर आने के लिए सिलेक्ट किया गया था और वो भी इसीलिए क्योंकि उन सभी के बीच में एक बात कॉमन होती है, वो सभी के सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे और वहीं दूर से कोई आदमी उन सभी की सारी हरकतों पर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद आगे जब मेडेक्स स्विमिंग कर रही होती है, तभी जेरिन की डेड बॉडी भी तैरते हुए उसके पास में आ जाती है और वो शायद पक्का डूबने की वजह से मारा गया होता है। हर मिनट में इस बीच पर उन सभी के साथ में कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी उन सभी ने कभी भी कल्पना नहीं की होती है। वहीं दूसरी ओर क्यारा वहां की उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर यह सोचकर चढ़ने लगती है कि वो इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकल जाएगी। सभी लोग उसे नीचे से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन क्यारा किसी की भी बात को नहीं मानती है। तभी वो अचानक से चढ़ते चढ़ते अनकॉन्शियस हो जाती है और वहां से सीधा नीचे गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद तो अब वहां पर बुरे मंजर की शुरुआत हो जाती है। पेट्रिशिया को फिर से मिर्गी का दौरा आ जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। प्रिस्का और गाय की उम्र बढ़ जाने के कारण उसके असर शुरू हो जाते हैं।
प्रिस्का को सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है और गाय को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी डॉक्टर की वाइफ क्रिस्टल की भी हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। मैडेक्स और ट्रेंट अभी भी इस बीच से बाहर जाने का रास्ता खोजने में लगे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक नोटबुक मिलती है जो कि इस बीच पर पहले आए हुए किसी व्यक्ति की होती है। ट्रेंट को भी समझ आ जाता है कि कोई दूर उस पहाड़ी पर कैमरा लगाए हुए है और कोई ना कोई उन सभी लोगों पर नजर रखे हुए है। जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से वो आदमी उनकी एक एक हरकत को मॉनिटर कर रहा है। डॉक्टर चार्ल्स अब पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो प्रिस्का और गाय पर फिर से चाकू से हमला कर देता है और बार बार गाय पर चाकू चला रहा होता है। तभी प्रिस्का एक जंग लगी चाकू चार्ल्स पर अपने बचाव में चला देती है। जंग लगी चाकू की वजह से चार्ल्स को टिटनेस हो जाता है और वो भी अब मारा जाता है। इस बीच पर अब सिर्फ और सिर्फ प्रिस्का, गाय और उनके बच्चे ट्रेंट और मैडेक्स बचे होते हैं। उन दोनों के माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और इस वजह से अब प्रिस्का और गाय भी उम्र बढ़ने की वजह से मारे जाते हैं। अगले दिन सुबह ट्रेंट और मैडेक्स साथ में बैठे होते हैं। कल तक जो भाई बहन 6 और 10 साल के थे, आज के दिन वो 50 साल से ऊपर के हो चुके होते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि उसके दोस्त इडलिब ने इस बीच पर आने के पहले उसे एक सीक्रेट मैसेज दिया था जिसको वो डिकोड करता है। तो उसे पता चलता है कि इस जगह के तट पर समुद्र के अंदर से एक बाहर निकलने का रास्ता है। वो उसकी उस सीक्रेट मैसेज पर भरोसा करता है और वहां से जाने लगता है। वो तैरते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और समुद्र के अंदर से अपनी सांस को रोकते हुए मूंगा के बीच से होते हुए निकलते हैं। तभी मैडेक्स की ड्रेस मूंगा में फंस जाती है और उन्हें वहां से बाहर निकलने में दिक्कत होने लगती है। आगे हमें पहाड़ी से उन पर नजर रखने वाला व्यक्ति दिखाया जाता है जो अभी भी उन्हें देख रहा होता है। जब वो लोग वापस से उसे नहीं दिखते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग अब मारे जा चुके हैं। वैसे ये नजर रखने वाला व्यक्ति वही आदमी होता है जो उन्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद आगे इस मूवी का सीक्रेट खुलता है। असल में ये रिजॉर्ट बोरेन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी की टेस्ट फैसिलिटी होती है जो यहाँ पर नई दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल को करते थे और ये लोग अपने टेस्ट सब्जेक्ट को इस जगह का गेस्ट बनाते थे। उसके बाद उन्हें जानबूझकर किसी तरह से उस बीच पर भेज देते थे। ये लोग ज्यादातर ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते थे जिनके साथ में कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होती थी और ये बीच पूरी तरह से नेचुरल होता है। यहाँ की जमीन के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो लिविंग टिश्यू पर असर करते हैं और इसी वजह से इंसानों की एज यहाँ काफी तेजी से बढ़ती है। और ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ लोगों पर टेस्ट करती थी क्योंकि इस बीच पर उन्हें किसी भी ड्रग की जिंदगी भर की टेस्टिंग एक ही दिन में करने को मिल जाती थी। तभी यहाँ का एक साइंटिस्ट सभी को बताता है कि अभी अभी हमने मिर्गी की बीमारी को काफी हद तक ठीक करने की दवा बना ली है। असल में ये लोग पेटिशिया की बात कर रहे होते हैं। ये वो ही महिला थी जिसको बहुत लंबे समय से मिर्गी की बीमारी थी और उस बीच पर भेजने से पहले उन्होंने उसे एक दवा का टेस्ट सैंपल दिया था जिस वजह से उसे 8 घंटे 17 मिनट तक कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया था। और असल दुनिया में 8 घंटे 17 मिनट का टाइम 17 साल के बराबर होता है। और इस रिजॉर्ट का मैनेजर ही इस कंपनी का हेड होता है जिसके इशारे पर ही ये सारे काम हो रहे होते हैं। और वो इडलिब को भी सभी के साथ में घुलने मिलने के लिए कठपुतली की तरह यूज किया करता था। इस पूरे ग्रुप का नंबर 73 था। इसका मतलब है ये लोग इसके पहले वहाँ पर 72 ग्रुप को भेजकर मार चुके होते हैं। इस कंपनी ने फिर से अपने नए टारगेट को निशाना बना लिया होता है जिसके बाद वो वापस से अपना ड्रामा स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी ट्रेंट और मैडेक्स यहाँ पर सही टाइम पर आ जाते हैं और इस कंपनी का सारा भांडा फोड़ कर देते हैं। असल में मैडेक्स और ट्रेंट किसी तरह से अंडर वाटर स्विम करके वहाँ से बाहर निकल गए होते हैं। वो दोनों पुलिस को यहाँ पर मरने वाले सभी लोगों की डिटेल शेयर कर देते हैं जिसके बाद पुलिस इस कंपनी के सभी लोगों को अरेस्ट करके इस जगह को हमेशा के लिए सील कर देती है। मैडेक्स और ट्रेंट इडलिब को उन दोनों की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं जिसके बाद उन्हें एक स्पेशल हेलीकॉप्टर से उनके घर के लिए भेज दिया जाता है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आपको ऐसे किसी बीच पर जाने का मौका मिलेगा तो आप कितनी देर वहां पर रुकना चाहेंगे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस कहानी